तो मैंने क्या किया, इस क्यूरी को इसके अंदर डाल दिया। नाउ अभी इस सिटी को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। अगर मैंने इसको किया एंड इफ आई रन दिस फुल क्यूरी, वो मुझे क्या देगा, इस क्यूरी का आउटपुट देगा। मैंने इस क्यूरी को इस सिटी के अंदर कन्वर्ट करके उसकी एक सिटी बना दी, और देन फ्यूचर में क्यूरी लिखने के लिए इस वैल्यू का यूज करूंगा, ना कि इस फुल क्यूरी का। मैंने इस क्यूरी को एक एलियास दिया है कि सिटी डॉट ऑर्डर वैल्यू जब मैं क्यूरी में लिखूं तो उसका मतलब है ये पूरा क्यूरी। ठीक है। नाउ अभी अपन ऐसे लिख सकते हैं इस क्यूरी को कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी ऑर्डर, तो लिख दिया मैंने। नेक्स्ट आउटपुट क्या है हमारा, नेक्स्ट विजन क्या था हमारा कि इस आपने जो सिटी में लिया वो सिर्फ ऑर्डर आईडी तक ही लिया, फिर एज ए जो वो ऊपर क्यों लेना पड़ रहा है? कौन सा वाला, ये नहीं, अगर क्वेरी ये नीचे रन हो रही, हाँ वो वहाँ पे। ये एज ए जो है, मैं इस पर्टिकुलर टेबल को यहाँ पे एक एलियास दे रहा हूँ कि टेबल का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे एक ए करके। ओके, तो सिटी के टाइम पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, सिटी, ये जो क्यूरी है, ये क्यूरी हमने यूज सब क्यूरी से बनाई हुई है। जी। सेम क्यूरी को अपन सिटी से बना रहे हैं कि हाउ वी कैन डू विद यूजिंग सिटी। तो यहाँ पे इस टेबल को बनाने के लिए मैंने ये क्यूरी यूज की थी ना, तो मैं इस क्यूरी को एज ए नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, बट मैंने उसको क्या नाम दिया, सिटी के अंदर सिटी डॉट ऑर्डर वैल्यू नाम दिया। मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं ये भी दे सकता हूँ, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नाम दिया सिटी डॉट ऑर्डर वैल्यू, ऐसे नाम दिया मैंने। ठीक है। ये क्यूरी का आउटपुट मुझे मिल रहा है, ये टेबल। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, इस क्यूरी के अंदर का ये टोटल सेल्स है, इसका एवरेज लेना है ना। बराबर अंडरस्टैंड हो रहा है। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि सेलेक्ट एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टोटल सेल। अभी ये सिटी एज अ वर्चुअल टेबल यहाँ पे काम कर रही है, तो मैं सिटी के अंदर के कॉलम जो है वो डायरेक्टली रेफरेंस ले सकता हूँ टोटल सेल्स यहाँ पे। सो एवरेज ऑफ टोटल सेल फ्रॉम दिस सिटी ऑर्डर वैल्यू। सिटी ऑर्डर वैल्यू क्या है, ये सिटी है ना मेरी, इस सिटी के अंदर का ये जो टोटल सेल्स का कॉलम है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, एवरेज ले रहा हूँ। इफ आई रन दिस, मुझे क्या मिल रहा है अभी, 458 मिल रहा है इस टोटल सेल्स के कॉलम का। ये जो इस क्यूरी में जो मेरा टेबल रन हो रहा था, इस टोटल सेल्स के कॉलम का एवरेज मिल रहा है। बराबर। ओके, यहां तक क्लियर है या कुछ डाउट है इसमें? नहीं ना, क्लियर है। ठीक है। नाउ अभी ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ से इस वाले हिस्से से मुझे एवरेज वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेयर, ये जो टोटल सेल्स है मेरा, वेयर दिस टोटल सेल शुड बी ग्रेटर देन दिस। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। ओके, इस वाली क्यूरी से ये टेबल मिल रहा है, ये तो क्लियर है। इस वाले क्यूरी से ये टेबल मिल रहा है, बराबर। तो मैं अभी इस टोटल सेल्स का जो मेरा कॉलम है यहाँ पे जो मिल रहा है मुझे, सम ऑफ सेल्स का, इस पे जैसे इस वाली क्यूरी में हमने लगाया था ना कि सम ऑफ सेल्स इज ग्रेटर देन ये एवरेज से, ऐसे ही किया था ना। तो यहाँ पे भी अपन वैसे ही लिख रहे हैं ना कि वेयर दिस टोटल सेल इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर टेबल।
Okay, good. Something wrong with this. ओके, यहाँ पे अभी ऑब्जर्व करो कि अगर ये वाली जो क्यूरी है मेरी, ये वाली, राइट, ये वाली क्यूरी एवरेज लिख रही है, राइट, मैं मल्टीपल सीटीज यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, पहली सिटी मैंने लिखी, उसके बाद मैंने कॉमा दिया, एक टेबल क्रिएट कर लिया ये। फिर मैं दूसरी सिटी लिख रहा हूँ, लेट्स से दूसरी सिटी जो है वो विथ से स्टार्ट नहीं होगी, वो डायरेक्टली नाम से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने विथ एक ही बार यूज होता है मल्टीपल सिटीज में। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ, लेट्स से एवरेज ऑर्डर वैल्यू एज, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट, ये अपना पैरेंथेसिस दे रहा हूँ और इस क्यूरी को इसके अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, नाउ इफ आई यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एवरेज order value, if I run this column, okay, just give me a minute, huh? Something wrong with this query. No column name is equal to column 1 average order value. Okay. Six. Okay. So let's say I'll just copy this query जो हमने पहले बनाई थी, paste over here. Just just a minute, give me a minute. I'll just cross check the query. All this error.
के एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्यूरी ले लेते हैं। इसमें कुछ इश्यू है क्यूरी में, टाइम जाएगा हमारा। ठीक है, सो सिंपल क्यूरी से लेते हैं। लेट्स से आई यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम orders. Okay, if I run this, I'll get full table. Let's say I'm doing on the basis of that subquery we use in the previous example, right? Say this simple one. Let's use this simple one to understand first concept, then we'll go for this. Okay, so हमने कल ये देखा था कि एक इनर ज्वाइन किया था हमने, बेसिकली फाइंड आउट क्या किया था, एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमने ऐसे एम्प्लॉय फाइंड आउट किए थे जिनका एवरेज सैलरी जो था वो ग्रेटर देन था टोटल एवरेज सैलरी से, राइट? डिपार्टमेंट वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। सो यहाँ पे भी हमने एक सब क्यूरी यूज की थी, दिस वन। तो इस क्यूरी को इंस्टेड ऑफ यूजिंग सब क्यूरी हम इसको सीटी में लिख सकते हैं। लेट्स से फर्स्ट आई क्रिएट विद ct1 एज दिस पर्टिकुलर क्यूरी जो है ब्रैकेट वाली, इसको मैं इस क्यूरी के अंदर डाल रहा हूँ, राइट? एंड इफ आई रन दिस क्यूरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम cte1, मुझे डिपार्टमेंट वाइज उनकी एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी मिल रही है, राइट? सो नाउ व्हाट कैन आई डू इज, इस पर्टिकुलर जो मेरा टेबल है ये वाला, इस क्यूरी को, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इस क्यूरी को मैं नीचे ले रहा हूँ वापस और एक क्यूरी बना रहा हूँ यहाँ पे, एंड इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है? एंड इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कैन यूज दिस cd1। देखा मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले ct1 बनाई मैंने, इस ct1 का रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया है, जो क्यूरी यहाँ पे थी ना जॉइंट्स में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ दिस क्यूरी ct1 को रेफर करो फॉर द अचीविंग दिस टेबल। बाकी की क्यूरी सेम रखी मैंने। इफ आई रन दिस, इट विल बी गिव मी सेम आउटपुट जो मुझे ये क्यूरी दे रही थी। ये क्यूरी भी सेम आउटपुट दे रही है कंपेयर टू दिस। बस यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो इनर क्यूरी थी उस इनर क्यूरी का एक सीटी बना दिया यहाँ पे, एंड फॉर फ्यूचर फॉर फर्दर रेफरेंस उस क्यूरी को फर्दर जब हमने लिखा था कि इनर ज्वाइन हमने जो किया था उस टेबल के ऊपर, तो वहां पे मैंने बस उस ct1 को दिया, उसको मैंने बस एक नाम दिया a, एंड देन फर्दर ज्वाइन कंडीशन भी सेम। समझ में आ रहा है? सो ct बेसिकली क्या है, हम जो इनर क्यूरीज लिखते हैं उस इनर क्यूरीज को हम सिटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड देन दोज सिटीज कैन बी यूज फॉर फर्दर क्यूरीज। जैसे मैं जॉइंट्स के लिए यूज कर सकता हूँ, मल्टीपल सिटीज में जनरेट कर सकता हूँ, देन दोज सिटीज कंसिडर एज अ टेबल, एंड मैं उनको जॉइंट्स कंडीशन में या व्हाटएवर मेरी क्यूरी में जो ऑपरेशन रिक्वायर्ड में उनमें ही वो यूज कर सकता हूँ। ओके, सो लेट मी check this again why this is not working properly. So CT का कंसेप्ट तो समझ में आया आपको कि CT किस लिए यूज हो रहा है? जो सब क्यूरी हमने लिखी थी उस सब क्यूरीज को हम बस CT एज अ नाम दे रहे हैं, CT कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस। CTs में उन वर्चुअल टेबल्स को क्रिएट करके ले रहे हैं, एंड देन उन वर्चुअल टेबल्स को हम फर्दर क्यूरीज के लिए यूज कर रहे हैं रेफरेंस करके। बट क्यूरी रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फुल जो विथ स्टेटमेंट के साथ रन करना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है ना, तो अगर मैं इतनी ही क्यूरी रन करूँ तो वो रन नहीं होगी, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम ct1 दिखाएगा, क्योंकि ct1 अभी तक बनी ही नहीं है।
तो मुझे रन करते समय वो विथ स्टेटमेंट से लेके रन करनी पड़ती है हमेशा। ओके, तो तभी वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि पहले वो क्या करेगा, सीटी जो ये इनर क्यूरी है ना, जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हमने देखा, पहले वो इनर क्यूरी रन करेगा, ये टेबल पहले क्रिएट करेगा, देन ज्वाइन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ओके, तो सर हम्म। व्यू एंड सिटी में क्या डिफरेंस होगा सर? सो बेसिकली क्या होता है कि व्यू जो होता है ना, व्यू आपके डेटाबेस में यहाँ पे आपको स्टोर होता है ना, जैसे मैं इस डेटाबेस को मैंने ओपन किया एंड व्यूज में अगर देखता हूँ तो यहाँ पे व्यूज स्टोर रहते हैं। लेकिन सिटीज जो होती है वो सिटीज बस उस सेशन के लिए होती है, उस क्यूरी के लिए होती है। आप उस क्यूरी में बनाते हो, रन करते हो एंड आउटपुट लेते हो। आप कोई उसी सेशन के अंदर कोई नेक्स्ट क्यूरी बना रहे हो, देन यू कांट यूज इवन इवन जो आपने सिटी बनाई थी उसको यूज नहीं कर सकते हो, तो आपको वापस सिटी बनानी पड़ेगी। तो वैसे व्यूज का नहीं है ना, मैं उस व्यूज को किसी भी सेशन में यूज कर सकता हूँ, कभी भी यूज कर सकता हूँ, राइट? ओके सर। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, व्यूज एंड सिटीज में। हाँ, यस, व्यूज स्टोर, क्यूरी स्टोर करने के लिए होता है। इन इवन दिस सिटी आल्सो स्टोरिंग द क्यूरी इटसेल्फ। आप इस सिटी, आपने जो इस सिटी के अंदर बनाया, आप इसके व्यूज क्रिएट कर सकते हो, बट वो अननेसेसरी यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बस उस क्यूरी का आउटपुट लाने के लिए आप बस सिटीज जनरेट कर रहे हो, मतलब वो क्यूरी लिख रहे हो ताकि वो आउटपुट आपको मिले। आपको परमानेंट व्यू बनाने नहीं, डेटाबेस में स्टोर नहीं करने आपको। ओके, ये वर्चुअल टेबल है। सिटी जैसे व्यूज में, यहाँ पे मैंने ये एम्प्लॉय डिटेल्स का जो हमने व्यू क्रिएट किया था, ये व्यू मुझे अभी भी दिख रहा है। मैं सेशन कितनी बार भी लॉग इन लॉग आउट करूँ, ये व्यू हमेशा यहाँ पे रहेगा जब तक मैं इस व्यू को ड्रॉप नहीं कर देता तब तक। लेकिन ये सिटी है, जैसे मैंने ये क्यूरी रन कर दी, हमने जो ऊपर अभी क्यूरी बनाई, ये वाली क्यूरी हमने अभी बनाई, राइट? और इतना रन करने के बाद मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। इसके नीचे ही अगर मैं यूज करूँगी, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं इतना भी लिखूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CT1, इसको रन करूँ, तो वो क्या बोलेगा कि ये इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है आपके डेटाबेस में। तो जो सिटीज होती है वो एक्चुअल जब आप क्यूरी रन करती हो फुल, तब वो क्रिएट होके आपको आउटपुट देती है, एंड व्यूज डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर होते हैं। इन बोथ द केसेस, सिटी आल्सो एंड व्यूज आल्सो डज नॉट होल्ड एनी डेटा। वो कोई डेटा होल्ड नहीं कर रहे, बस वो क्यूरी को होल्ड कर रहे हैं। सिटी सेपरेटली यूज ही नहीं कर सकते। नहीं, सिटी बस क्यूरीज के लिए ही होती है। आपको Queries- आपके डेटा के साथ कुछ आउटपुट निकालना है उस डेटा से, तो आप सिटीज बनाते हो डिफरेंट डिफरेंट, देन डिफरेंट जॉइंस कंडीशन के साथ, विंडोज फंक्शन के साथ ऐड करके आउटपुट निकालते हो। आप हर टाइम पे तो व्यूज नहीं बनाते रहोगे ना, कि मैं इसका व्यू बनाया उसका व्यू बनते, वैसे तो बहुत सारे व्यू बन जाएंगे फिर। वो तो यस यस, वी क्रिएट मल्टीपल सिटी, उसको देखेंगे अपन। Okay, that's why I want to show you this example with multiple city, but this, I don't know why it's not working. Okay. यहाँ पे हमने कॉलम का नाम स्पेसिफाई नहीं किया था ना, ये जो क्यूरी लिख रहा है इसके अंदर अपन इसका नाम भी देना पड़ेगा ना, इलियास, कुछ कॉलम जो बन रहा है इसका, इसलिए वो एरर शूट कर रहा था।
ठीक है। सो मैं इसको नाम दे रहा हूँ, लेट्स से सिटी एवरेज ऑर्डर वैल्यू एज, इसको नाम देते हैं AOV। And now if I run this, it will be give me 458, क्योंकि मेरे लास्ट सिटी क्या है, सिटी डॉट एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अभी मैं मल्टीपल सिटीज बना रहा हूँ। पहली जो सिटी बनाई थी वो क्या आउटपुट दे रही है, एक टेबल दे रही है टोटल सेल्स एंड ऑर्डर आईडी का। सेकंड जो सिटी बनी है ये क्या आउटपुट दे रही है, इसका एवरेज दे रही है। इसको एग्जीक्यूट करके, जैसे इसको एग्जीक्यूट करके मैंने अगर देखा तो वो 458 दे रही है ये वाली क्यूरी, क्योंकि मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या लिखा है कि दिस पर्टिकुलर क्यूरी सिटी के अंदर का डेटा मुझे चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सिटी डॉट ऑर्डर वैल्यू लिख दिया इंस्टेड ऑफ दिस, तो वो ऊपर की जो मेरी क्यूरी है उसका डेटा मुझे देगा। दो अलग अलग सिटी होगी ना, दो अलग अलग टेबल हो गए यहाँ पे। देन आई कैन यूज दीज डिफरेंट सिटीज इन माई फाइनल क्यूरी। फाइनल क्यूरी में क्या चाहिए था हमें कि ये जो सम ऑफ सेल्स है, टोटल सेल्स, ये ग्रेटर चाहिए था इस एओवी से। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट, अभी दिस सिटी ऑर्डर वैल्यू ये वाली पहली वाली सिटी है, तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम जो है वो कौन सी सिटी से आ रहा है। ओके, सो मैं क्या कर लूँगा, दिस पर्टिकुलर सिटी डॉट ऑर्डर वैल्यू, इस सिटी का नाम डॉट इसके अंदर की ये कॉलम्स है ना, ऑर्डर आईडी, सम ऑफ सेल, टोटल सेल्स, ये तो इसके अंदर का टोटल सेल्स, लेट्स से दिस कॉलम, हमें बस ऑर्डर आईडी चाहिए ना। सो आई कैन मेंशन ऑर्डर आईडी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिटी डॉट ऑर्डर आईडी के, सिटी के अंदर से, इस सिटी के अंदर का ऑर्डर आईडी का कॉलम चाहिए मुझे फ्रॉम दिस सिटी डॉट ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे इस सिटी डॉट ऑर्डर वैल्यू के अंदर का ऑर्डर आईडी का कॉलम चाहिए, एंड मुझे ये टोटल सेल भी चाहिए, ये टोटल सेल भी चाहिए मुझे। तो वैसे भी मेरे इस सिटी में दो ही कॉलम है, तो मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि सिटी डॉट ऑर्डर वैल्यू डॉट स्टार, कि इस सिटी के सारे कॉलम, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सिटी डॉट ऑर्डर वैल्यू इस वाली सिटी के अंदर के सारे कॉलम फ्रॉम सिटी डॉट ऑर्डर वैल्यू where this total sale ct dot order value dot this total sale greater than ct dot average order value AOV, बराबर। ये कंडीशन दे सकते हैं ना। Okay, could not be bound. बाउंड नहीं है बोल रहा है वो। Where city total sales should be greater than average value dot AOV होना चाहिए था एक्चुअली,
ॲव्हरेज आपण घेतो ना हम्म, सेटचा हम्म. आणि सम मग सम टोटल सेल्स ग्रेटर दॅन ॲव्हरेज तो अपन वही कर रहे हैं ना अभी. म्हणजे एकच सिटी घ्यायचं असं That's- जे ह्या clause use करून. सो आप ऐसे बोल रहे हो ना कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, ये वाला जो क्यूरी है मेरा, बेसिकली ये वाला जो क्यूरी बोल रहे हो आप, ये क्यूरी ऐसे यहाँ पे ना, ये रन होगा. बट अगेन हमने तो ऑलरेडी जो मेरी अपन ने सीटी जो दूसरी बनाई है, हमें उसको यूज करना था बेसिकली यहाँ पे. दैट्स व्हाट. ये तो ठीक है कि अपन डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सीटी का रेफरेंस ले रहे हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू है मेरी, ये एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे वो 458 समथिंग कुछ वैल्यू मिलती है एवरेज वाली, राइट. बट मैं इस उसका भी मैंने सिटी बना के रखा है ना यहाँ पे, तो मैं उस सिटी का रेफरेंस लेना चाहता था यहाँ पे. बट आई थिंक ड्यू टू दिस वेयर क्लॉज हम एक ही वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कमिंग. select. क्योंकि दो सिटीज मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे आई थिंक यहाँ पे ज्वाइंस करना पड़ेगा इन दोनों को. वेयर क्लॉज ही आना चाहिए था वैसे देखा जाए तो. बट ठीक है, फाइन, ऐसे भी कर सकते हैं. ऐसे भी कर सकते हैं इसको. विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू 6999 वाला. सेम वे यहाँ पे जॉइंट्स के अंदर हमने सिटीज को यूज किया था कि एक सिटी जो हमने बनाई पहले वाली सिटी, उस सिटी का रेफरेंस लेके हमने जॉइंट कंडीशन दी थी कि इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर का जो मेरा डिपार्टमेंट आईडी है वो मैच करेगा एम्प्लॉय टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी है उससे, एंड देन वी गॉट द आंसर. जैसे जॉइंट्स की कंडीशन में हमने यहाँ पे यूज किया था. बट सेम वे यहाँ पे वो क्यों नहीं वर्क कर रहा, दैट नीड टू बी चेक. इट इज नॉट कमिंग. मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको कि सेलेक्ट, क्योंकि मैं दूसरे टेबल का रेफरेंस ले रहा हूँ तो मुझे सेलेक्ट यूज करके ही लेना पड़ेगा कि सेलेक्ट AOV फ्रॉम दिस. ऐसे देन इट वर्क. सी. सो बेसिकली अगर इस क्यूरी को हम देखें, ये वाली क्यूरी को, तो कंपेरेटिवली जो मेरा सब क्यूरी था, सब क्यूरी का जो अपना था ना, जिसमें ये वाला क्यूरी जो था, इससे इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं इधर. ठीक है. तो कंपेरेटिवली दिस क्यूरी, ये जो मेरे पहले सब क्यूरी थी, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट था. बट जैसे हमने उसका एक सीटी बना दिया, देन क्यूरीज जो है वो मोर सिंप्लीफाइड वे में अंडरस्टैंड हो रही है. कि सबसे पहले हमने क्या किया, सम ऑफ सेल्स निकाला एक सीटी,
देन दूसरी सिटी से एवरेज निकाला, एंड देन फाइनल क्यूरी में हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर, जैसे कि इस सिटी ऑर्डर वैल्यू से हमने सारे कॉलम्स ले लिए एंड वेयर कंडीशन पुट कर दी बस कि इस वाला जो मेरा पहली वाली सिटी का जो टोटल सेल है ये मेरा रहेगा सेकंड वाली सिटी के एवरेज वैल्यू से ग्रेटर। यहाँ पे बस मैंने ये कंडीशन लगा दी। सो अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में क्यूरी लिखने की बात करूँ तो दिस इज द सिंप्लीफाइड वे टू क्यूरी लिखने का। सब क्यूरी में कंफ्यूजन होगा आपको, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू का जो टेबल है वो नीचे ले लूँ, क्योंकि आप सारे की सारी जो सब क्यूरीज है वो सारी इनर क्यूरीज यहाँ पे डाल रहे हो, बहुत सारी 2 इनर क्यूरीज डाल रहे हो, एंड इनर क्यूरीज का डुप्लीकेशन भी हो रहा है यहाँ पे कि जो क्यूरी आप यहाँ पे डाल रहे हो उसको भी आप ऊपर भी डाल रहे हो यहाँ पे। सो अभी ये क्यूरी छोटी है तो इट्स ओके, आप बोल सकते हो कि हाँ ये क्यूरी में लाइंस कम दिख रहे हैं एंड समझ में आ रहा है, बट सीटीज के थ्रू क्यूरी को लिखा जाता है मोस्टली। सब क्यूरी एंड सीटी 2 वे है क्यूरीज को लिखने के, आपको जो वे इजी लगे उस वे को आप अडॉप्ट कर सकते हो, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू सीटी इज द बेस्ट वे टू राइट अ क्यूरी। सब क्यूरी में क्यूरी बहुत लेंदी हो जाती है क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स क्यूरीज को पेस्ट करते चलते हो कि इस टेबल को लाना है तो मैं ये क्यूरी पेस्ट कर रहा हूँ, उस टेबल को लाना है तो अगेन दूसरा क्यूरी पेस्ट करूंगा। बट उसी केस में सीटीज में आप बस एक बार ही उस क्यूरी को डिफाइन करते हो इन द सीटी एंड बाद में नेक्स्ट क्यूरी में बस उसका रेफरेंस लेके चलते हो कि अगर मुझे फर्स्ट वाली क्यूरी लानी है दिस वाली तो मैं बस सीटी डॉट ऑर्डर वैल्यू का ही नाम यूज करूंगा, मुझे अगर एवरेज वाली चाहिए तो मैं बस इस क्यूरी को रेफर करूंगा। तो बाद में आपकी क्यूरी जो है वो स्मॉलर होती चलती है लिखने के लिए, और सामने वाले यूजर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी वो इजी होता है। आप ये क्यूरी अगर किसी यूजर को दिखाओगे विद सीटी एंड विदाउट सीटी, तो ये जो विदाउट सीटी वाली ना ये उसको अंडरस्टैंड नहीं होगी जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे प्रॉपरली, बट ये विदाउट सीटी विद सीटी वाली जो है ये उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगी। वो देखेगा हाँ आपने 2 सीटीज यहाँ पे क्रिएट की है, फर्स्ट सिटी का आउटपुट ये है, सेकंड सिटी का आउटपुट है, देन जस्ट सिंपली यू पुट वेयर क्लॉज ओवर हियर जस्ट कंपेयर करने के लिए वैल्यूज। ठीक है, सो सिटी समझ में आया सबको? नहीं आया अभी भी? ऑनलाइन स्टूडेंट सिटी समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कुछ तो भी बोलो, हाँ ना कुछ तो भी बोलो। यस सर। सबको समझ में आया सिटी? एक ही बंदे का आवाज आया बस समझ में आया करके, बाकी ओके। ये वाला एग्जांपल बट इसी क्यूरी के ऊपर बनाया था ना, ये सब क्यूरी वाला है, इसको ही सिटी में कैसे लिया वो जानना है ना। सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व करो, हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसे ऑर्डर आईडीज फाइंड आउट करने हैं जिनका टोटल सेल जो है वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू से ज्यादा चाहिए। फर्स्ट वाली जो ये क्यूरी है दिस वाली, ये मुझे क्या आउटपुट दे रही है, हर एक ऑर्डर आईडी का कितना सेल है, एंड ये जो दूसरी वाली जो क्यूरी ये वाली मुझे क्या कर रही है, इस टोटल सेल का एवरेज ले रही है। तो 2 क्यूरी है मेरे पास, 2 सब क्यूरीज है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्यूरी बनाता हूँ, लेट्स से विथ CT1, पहली क्यूरी मेरी एज ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो मुझे क्या कर रहा है, टोटल सेल्स का आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इसका अगर आउटपुट देखना रहेगा मुझे तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CT1 एंड मुझे इसको फुल रन करना है देखने के लिए, राइट। ये पहला सिटी हो गया। अभी मुझे दूसरा सिटी देखना है जिसमें एवरेज लिया हुआ है। दूसरा सिटी, इस सिटी को ऐड करने के लिए कंटिन्यूएशन के लिए मैं बस कॉमा दूंगा, नेक्स्ट लाइन को विथ स्टेटमेंट फर्स्ट एक ही बार आता है,
नेक्स्ट सिटी में डायरेक्टली नाम से शुरू करूंगा, सिटी 2 एज, अगेन यहाँ पे दूसरी क्यूरी क्या है मेरी कि इस पहले वाली सिटी में से जो टोटल सेल आया हुआ है उसका एवरेज लेना है। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, सेलेक्ट सम ऑफ, ये जो टोटल सेल है मेरा यहाँ पे आया हुआ, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि CT1 डॉट दिस टोटल सेल, एंड इसका मुझे क्या लेना है, एवरेज लेना है ना, इसका मुझे एवरेज लेना है इस कॉलम का, एज लेट्स से AOV, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, किस से आ रहा है ये, इस सिटी से आ रहा है ना, तो फ्रॉम CT1, फ्रॉम CT1। अभी मुझे इस CT2 का आउटपुट देखना है क्या है, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, यानी रन फुल 458 मेरा सेकंड वाली सिटी का ऑप्शन है। अभी सवाल है कि मुझे वेयर कंडीशन लगानी है, क्यों लगानी है, क्योंकि मेरे पास 2 टेबल ऑलरेडी है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि इंस्टेड ऑफ दिस सेलेक्ट, इस पर्टिकुलर पहले वाली सिटी के अंदर से मैंने लिया ऑर्डर आईडी, कि मुझे ऐसे ऑर्डर आईडी चाहिए, एंड CT1 डॉट टोटल सेल, ये जो 2 कॉलम मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो 2 कॉलम मैंने बस यहाँ पे लिए यूजिंग CT1, क्योंकि वो इस सिटी से आ रहा है, इसलिए मैंने इसको एलियास दिया कि CT1 डॉट ऑर्डर आईडी, इस सिटी के अंदर के ऑर्डर आईडी एंड इसी सिटी के अंदर का ये टोटल सेल का कॉलम। उस सिटी में 2 ही कॉलम है, तो मैं इसको CT1 डॉट स्टार भी लिख सकता हूँ, CT1 के अंदर के सारे कॉलम, फ्रॉम CT1 बराबर। इसको अगर रन करूं मैं अभी इतना ही, तो क्या आउटपुट आएगा, ये फर्स्ट वाला जो CT1 है वही आउटपुट आएगा, राइट, क्योंकि आपने 2 कॉलम लिए बस, इसमें यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं डाली। अभी यहाँ पे ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा या वेयर क्लॉज, क्योंकि कोई आपने एग्रीगेशन फंक्शन तो यूज नहीं किया इसमें, बस 2 कॉलम लिए हुए। सो आप बस वेयर क्लॉज यूज करोगे, वेयर ये जो मेरा CT1 डॉट टोटल सेल है, ये मुझे चाहिए बड़ा, किससे बड़ा चाहिए, सेलेक्ट, ये AOV से बड़ा चाहिए ना, AOV तो आपको बस एक आउटपुट दे रहा है 458 समथिंग कुछ, तो सेलेक्ट AOV या CT2 डॉट AOV फ्रॉम CT2, इसको क्लोज कर दिया मैंने। और नाउ इफ आई रन दिस, मुझे क्या मिलेगा, उतने ऑर्डर आईडी मिलेंगे जिनकी टोटल सेल की वैल्यू ग्रेटर देन है एवरेज ऑर्डर वैल्यू से। अब समझ में आया, सबको समझ में आया अभी ये? तो मल्टीपल सिटीज आप कितनी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अभी क्लियर है ना, पक्का ना? ऑनलाइन स्टूडेंट अभी कुछ डाउट है सिटीज में? ओके फाइन। सो जैसे सिटीज है, आप सिटीज यूज करके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हो, वैसे और एक कंसेप्ट है टेम्पररी टेबल्स, ठीक है। जैसे नॉर्मल अपन टेबल्स क्रिएट करते हैं, अपन नॉर्मल टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट से करते हैं ना, क्रिएट टेबल ऐसे लिखते हैं अपन, और जो क्रिएट स्टेटमेंट से अपन लिखते हैं क्रिएट टेबल करते हैं, वो परमानेंट टेबल जो है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे डेटाबेस के अंदर, इस टेबल के अंदर स्टोर होते हैं वो, बराबर। तो ये टेम्पररी टेबल की कंसेप्ट क्या है, लेट्स से
से मैं एक सिंपल क्यूरी लिख रहा हूँ यहाँ पे, या एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे मैं क्रिएट टेबल ऐसे लिखते हैं ना अपन, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने नाम डाला इसका लेट्स से ऑर्डर वैल्यू, ऐसे मैंने उस टेबल का नाम दिया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कॉलम्स डिफाइन करते हैं ना। लेट्स से मेरा फर्स्ट कॉलम है ऑर्डर आईडी, ये इंटीजर डेटा टाइप है। दूसरा है लेट्स से मेरा सेल्स का कॉलम, ये मेरा लेट्स से ये भी इंटीजर है। इंस्टेड ऑफ इंटीजर वी कैन पुट एज अ varchar 100 उसका लिमिट है। ठीक है, अगर मैं इस ऑर्डर वैल्यू को भी, मैं इस ऑर्डर वैल्यू के टेबल को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, ये टेबल मुझे कहाँ पे दिखेगा, इस टेबल में दिखेगा ना। जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ऑर्डर वैल्यू का टेबल क्रिएट हुआ। अभी मैं एक नया टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। बस यहाँ पे क्रिएट टेबल ऑर्डर टेबल है ना, मैं यहाँ बस यहाँ पे दे रहा हूँ इसको हैश लेट्स से 1 ऐसे नाम दे रहा हूँ, हैश दे रहा हूँ इसके स्टार्टिंग में। इसको मैं रन कर रहा हूँ, ये भी रन हुआ। मैं अभी इस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, ये क्यूरी भी यहाँ पे रन होगा, ऑर्डर आईडी एंड सेल्स। बट इस टेबल को मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो ऑर्डर वैल्यू 1 करके जो टेबल है वो दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज अ टेम्पररी टेबल। ये हैश के साथ बना हुआ है तो ये एक टेम्पररी टेबल है। इवन मैं कोई एक नया सेशन लूँ, यहाँ पे न्यू क्यूरी करता हूँ, मैं तो हूँ SQL सर्वर पे ही, बस मैंने एक न्यू क्यूरी लिया है राइट, ना एक नया सेशन स्टार्ट किया है। यहाँ पे भी मैं उसको कॉल करूँगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल है हैश ऑर्डर वैल्यू 1। यहाँ पे इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे रन नहीं होगा वो, राइट। बट अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, इस सेशन पे जहाँ पे मैंने इसको क्रिएट किया, यहाँ पे रन किया तो वो रन होगा। तो ये टेम्पररी टेबल बस उसी सेशन के लिए अवेलेबल है आपके पास। सेशन क्लोज हुआ, टेम्पररी टेबल ड्रॉप अप हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये टेम्प टेबल कहाँ पे दिखेंगे आपको, जो ये सिस्टम डेटाबेस होते हैं ऊपर के, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखो टेम्प डीबी है। इस टेम्प डीबी को एक्सपांड किया, यहाँ पे टेम्पररी टेबल्स है। इस टेम्पररी टेबल्स को मैंने रिफ्रेश किया, ठीक, यहाँ पे देखो ये ऑर्डर वैल्यू 1 यहाँ पे आया, ये टेम्पररी टेबल्स के अंदर चला गया। तो ये जो मेरे टेम्प टेबल्स होते हैं ये बस इसी सेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर मुझे कोई टेम्पररी टेबल दूसरे सेशन के लिए भी अवेलेबल करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स से मैं इसको और एक बार अपन करते हैं। यहाँ पे मैंने डबल हैश दिया, इसको नाम देते हैं 2। इफ इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, कमांड सक्सेसफुल, यहाँ पे मैंने डाला 2। अगेन इसको मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट होगा। उसको नेक्स्ट सेशन में चला गया मेरे से, ये नया वाला सेशन था ना, यहाँ पे मैंने इसको डाला लेट्स से डबल हैश 2, वो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट होगा। सिंगल हैश वाले टेबल उसी सेशन में एग्जीक्यूट होते हैं, डबल हैश वाले टेबल दूसरे सेशन में भी एग्जीक्यूट होते हैं। बट जैसे आप सेशन लॉग आउट करते हो, आप SQL सर्वर क्लोज करते हो, देन वो ड्रॉप अप हो जाते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं टेबल्स डेटाबेस से। ठीक है, तो अभी मन में क्वेश्चन आता है कि तो फिर अगर टेम्पररी टेबल्स है तो वो कब यूज कर सकते हैं अपन, राइट? क्योंकि हमारे पास CTs भी है, सब क्यूरीज भी है, व्यूज भी है, देन ये टेम्पररी टेबल्स की नेसेसिटी क्या है?
तो जैसे अपन ने सीटीज बनाई थी वैसे आप ये टेम्परेरी टेबल बना के क्यूरी रन कर सकते हो। जब डेटा सेट आपका छोटा होता है, जैसे उसमें ज्यादा डेटा नहीं है, देन सीटी सब क्यूरी इज फाइन। बट मिलियन ट्रिलियंस ऑफ जब आपके पास डेटा होता है, डेटा बहुत बड़ा होता है आपका, देन आपको टेम्परेरी टेबल्स, क्योंकि जब आप एक सीटी वाली क्यूरी रन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये विथ सीटी वाली जो क्यूरी थी ये अपन ने रन की, राइट। जब ये मैंने एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन में क्या हुआ, पहले ये क्यूरी रन हुआ सीटी वाला, देन सेकंड क्यूरी रन हुआ, एंड देन ये दो क्यूरी का जो आउटपुट था ये एसक्यूएल सर्वर ने उसकी मेमोरी में रखा कि पहली वाली सीटी का आउटपुट क्या है वो मैं मेमोरी में स्टोर करके रखता हूँ, देन सेकंड वाली सीटी का वापस से स्टोर करके रखा। ये सारा जो स्टोरिंग हो रहा है डेटा का ये एसक्यूएल सर्वर के इंजन पे हो रहा है, राइट। सो जब डेटा छोटा है देन इट इज फाइन, बट डेटा बहुत बड़ा है देन अल्टीमेटली इस क्यूरी को रन होने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसको ऑप्टिमाइज भी तो करना है, उसको स्टोर करने के लिए टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करने के लिए टाइम लगेगा। वही चीज अगर आप टेबल्स बना के, क्योंकि किसी भी टेबल से अगर आप डेटा फेच करते हैं तो डेटा ऑलरेडी उस टेबल में होता है, आपको बस फेच करना होता है। तो मैं टेम्पररी टेबल्स बनाऊं उसी जगह पे, एंड अगर मैं उस टेम्पररी टेबल्स को क्यूरी में यूज करता हूं देन क्यूरी विल बी फास्टर, क्यूरी फास्ट होगी। तो जब परफॉर्मेंस का बात आता है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की बात आती है, आपको कभी कभी ऐसा सिनारियो आएगा कि क्यूरी तो बराबर है बट उस क्यूरी में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है रन होने, कभी कभी 1-1 घंटा भी लगता है क्यूरी रन होने के लिए, बहुत बड़ा डेटा अगर रहा तो उस टाइम पे उस सिनेरियो को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, आप उनके टेम्परेरी टेबल्स क्रिएट कर सकते हो एंड उन टेबल्स को आप क्यूरी में यूज कर सकते हो। बट एडवाइजेबल क्या बोला जाता है कि ऑलवेज यूज सीटी और सब क्यूरीज, उससे ही काम हो जाता है। इफ यू स्टक ऑन द परफॉर्मेंस इशू देन यूज टेम्परेरी टेबल्स, अदरवाइज यूज सीटी ओनली, ठीक है। टेम्परेरी टेबल कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए कैसे यूज करते हैं। सेम वे जैसे आपने टेम्परेरी टेबल्स यहाँ पे बनाते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल, वैसे आप टेबल्स को क्यूरी में यूज कर सकते हो। बट एक चीज याद रखो कि जैसे मैंने ये सेशन क्लोज कर दिया, जितने भी टेम्परेरी टेबल्स बनाए थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट सेशन के लिए आपको वापस चाहिए होंगे तो वापस से आपको वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? टेम्परेरी टेबल समझ में आया? हैश एंड डबल हैश, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि टेम्परेरी टेबल्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी टेबल्स एंड सीटीज एंड सब क्यूरीज, क्यों यूज करते हैं। तो ये बेसिक, उसके पीछे का जो बेसिक है आपको पता होना चाहिए। टेम्परेरी टेबल्स फॉर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। क्यूरी आपकी एक स्लो है, डेटा बहुत ज़्यादा है, देन यू यूज टेम्परेरी टेबल्स टू मेक इट फास्टर। क्यूरी को फास्ट करने के लिए आप टेम्परेरी टेबल्स बनाते हो, अदरवाइज परफॉर्मेंस इश्यू नहीं है, डेटा आपका छोटा ही है, देन यू यूज सीटी। व्हॅल्यू इन्सर्ट करू शकतो आपण, हो। आता लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस, ये जो विद सीटी वाली जो मेरी क्यूरी थी ना, ये वाली, अगर मुझे इसका एक टेम्परेरी टेबल बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इनटू, जैसे हमने बैकअप टेबल क्रिएट किया था, फ्रॉम के पहले अपन इनटू लिखते हैं एंड उस जो टेबल का नाम मुझे नाम देना है उस टेबल का नाम देते हो, बस मुझे नाम देते समय उसे मैं भी हैश डालना है। जैसे मैं हैश डाल रहा हूँ यहाँ पे, हैश लेट्स से test1 ऐसे करके नाम देता हूँ इसको मैं। इफ आई रन दिस तो क्या बोलेगा, 1379 रोज अफेक्टेड। नाउ इफ आई यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस test1, बस इतना ही मैंने रन किया तो भी मुझे आउटपुट मिलने वाला है। एंड अगेन इस टेम्परेरी टेबल की इसमें मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे भी वो test1 आने वाला है। बट ये सेशन को मैंने क्लोज कर दिया, देन ये टेम्परेरी टेबल यहाँ से ड्रॉप अप हो जाएगा, तो आपको वापस बनाना पड़ेगा वो। ऑलवेज आपको क्रिएट स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है ना, आप जैसे हमने सीखा कि बैकअप टेबल कैसे बनाते हैं उस वे से भी बना सकते हो ना डायरेक्टली। करेक्ट, अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया ना ऑनलाइन स्टूडेंट? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीटीज, टेम्परेरी टेबल्स, व्यूज, सब क्यूरीज।
तो आज एक असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है? बाकी के असाइनमेंट्स सॉल्व किए, कर रहे हैं ना? आई नो कि असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस है वो बहुत टफ है, अभी टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए, बट सॉल्यूशंस भी है आपके साथ। बट एटलीस्ट खुद से आप सॉल्यूशंस देखे बिना एटलीस्ट दो ट्राई तो दो एक क्वेश्चन को। वो स्टैंडर्ड है एसक्यूएल सर्वर में, सीटीज को स्टार्ट करने के लिए वो सिंटैक्स है उसका विथ। जैसे क्रिएट टेबल के लिए अपन क्या यूज करते हैं, क्रिएट टेबल ही सिंटैक्स यूज करते हैं ना, तो वैसे सीटीज को लिखने के लिए विथ सिंटैक्स से सीटी स्टार्ट होती है। जैसे स्कीमास को बनाने के लिए अपन क्या बोलते हैं, क्रिएट स्कीमा या क्रिएट डेटाबेस, ऐसे सिंटैक्स लिखते हैं ना। तो वैसे सीटीज का सिंटैक्स है विथ सीटी। ये जो सीटी मैंने लिखा हुआ है ये बस मैंने कुछ भी नाम दिया हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से, जो आपको टेबल बनाना है उसके रेफरेंस से आप नाम दे सकते हो उसको। बट मेक श्योर कि मल्टीपल सीटीज अगर आप बनाते हो देन ओनली विथ जो है वो फर्स्ट सीटी को आएगा, बाकी की सीटीज को कॉमा करके बस डायरेक्टली नाम एंड एज आएगा। वो चीज हमेशा याद रखें। कभी कभी गड़बड़ी में हम क्या लिख देते हैं, इसको भी विथ लिख देते हैं क्योंकि फ्लो में होते हैं और हमें पता है कि हाँ सीटी है तो विथ से स्टार्ट होगा, बाद में फिर वो विथ एरर क्रॉस आपके, जैसे मैंने यहाँ पे विथ डाल दिया है जैसे, तो देखो ये क्यूरी डायरेक्टली एरर शूट किया मुझे। रिकर्सिव सीटी मतलब जो सीटी होता है जिसका वैल्यूज जो होता है ना वो अपडेट होता रहता है। जैसे मैं बोलूँ कि 1 + 1 2 होता है, ठीक है? तो रिकर्सिव सीटी में वो जो मुझे आउटपुट मिला है 2, तो वो 2 में प्लस वापस 1 ऐड करेगा, 3 देगा, फिर 3 में वापस से ऐड करेगा 1। ये कब तक करता रहेगा, जब तक मैं उसको कोई स्टॉप कंडीशन नहीं देता, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो रिकर्सिव सीटी जब अपन रन करते हैं तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। अगर आपने उसको कोई स्टॉपिंग कंडीशन नहीं दिया तो वो कंटिन्यूसली रन ही होती चलती है और जब तक वो नंबर खत्म नहीं हो जाता तब तक रन होती रहेगी। इसलिए फिर बाकी का जो परफॉर्मेंस है आपका सर्वर का वो डाउन हो जाता है। देखने वाले हैं रिकर्सिव सीटी, मैं आपको सिखाऊंगा वो कैसे बनाते हैं, ठीक है? रिकर्सिव सीटी अभी बाकी है अपना, वो अपन लेंगे बाद में, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में अपन विंडोज फंक्शन स्टार्ट करेंगे, देन एग्रीगेशन ऑफ विंडोज फंक्शंस भी लेंगे हम, देन स्टोर प्रोसीजर्स, देन परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, उसमें रिकर्सिव सीटी वगैरह वो हम कवर कर लेंगे। सो मोस्टली 1 वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम फिनिश कर देंगे इसको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। ये जो सीक्वल है सेट ऑपरेटर तक जो हमने देखा था सीक्वल, दिस इज बेसिक सीक्वल। मोस्ट ऑफ द कोर्सेस में आपको बेसिक सीक्वल तक ही पढ़ाते हैं, ओके? सीटीज, रिकर्सिव सीटीज, स्टोर प्रोसीजर्स, सब क्यूरीज, ये जो है ये एडवांस लेवल में आता है। सो हम बेसिक से एडवांस सीख रहे हैं, ठीक है? सो आपको थोड़ा लगे कि बहुत हेवी हो रहा है एसक्यूएल, बट दैट व्हाट, ये एसक्यूएल है तो पूरा सीखना है, राइट? आधा अधूरा नहीं सीखना है। बेसिक सीख के तो क्या करें, आप बेसिक तो यूट्यूब से भी सीख सकते हो, राइट? तो आपने कोर्स क्यों ज्वाइन किया फिर, राइट? सीखेंगे तो अच्छा सीखेंगे, पक्का सीखेंगे, करेक्ट? ओके, मैं नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो अपलोड करूंगा अभी थोड़ी देर में, एंड सॉल्यूशंस में इसका कल अपलोड कर दूंगा। एक बार लीव मत होना, मैं बस अटेंडेंस कैप्चर कर रहा हूँ। आज अटेंडेंस कम है रे, 12 ही लोग हैं ना, तो नॉर्मली 18-15 लेते हैं। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन कल 5 बजे।
ये कौन ज्वाइन हो रहा है? ओके फाइन, ठीक है, मिलते हैं फिर कल। बाय, टेक केयर।